हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर कर रहे होंगे आप लोग। और आज ये हमारे मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चन सीरीज़ का 10th प्रॉब्लम है। और ये जो अभी हमने मेजॉरिटी एलिमेंट प्रॉब्लम किया था 9 प्रॉब्लम, उसका ही वेरिएशन है। बेसिकली यहाँ पे भी हम मोर्स वोटिंग एल्गोरिदम का ही यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप एक बिगिनर हो और डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो आपसे कहूँगा कि स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट देखो। काफ़ी अच्छे से वेरिएशन कवर करते हुए आ रहे हैं, आपको इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन। सबसे पहली बात, ये एक मीडियम डिफिकल्टी का क्वेश्चन है लीड कोड का। ठीक है, मीडियम टैग आपको दिख रहा होगा और ये मेजॉरिटी एलिमेंट का ही वेरिएशन है, इसके लिए इसका नेम भी मेजॉरिटी एलिमेंट 2 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन एन इंटीजर एरे ऑफ साइज n, फाइंड ऑल एलिमेंट्स दैट अपेयर मोर देन n by 3 टाइम्स। ओके, मेजॉरिटी एलिमेंट में हमने क्या देखा था, हमें उस मेजॉरिटी एलिमेंट को रिटर्न करना था। हमें उस एलिमेंट को रिटर्न करना था जो कि अपेयर हो रहा है, यानी जिसका अक्रेंस जो है n by 2 टाइम्स, यानी हाफ ऑफ द साइज ऑफ द एरे से ज़्यादा है। उस एलिमेंट को हम रिटर्न करते थे, वही हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट होता था। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है उन सारे एलिमेंट्स को रिटर्न करो जो कि n/3 टाइम्स से ज़्यादा बार अपेयर हो रहे हैं, उनका अक्रेंस ज़्यादा है। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, 3 2 3, साइज क्या है एरे का 3। ठीक है, 3 बाय अगर 3 करेंगे तो कितना आएगा 1, 1 आएगा। n/3 यानी 3/3 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, और देखो 3 जो है हमारा नम्स एरे के अंदर, वो 2 टाइम्स अकर हो रहा है और 2 जो है वो 1 टाइम अकर हो रहा है। हमें क्या करना है, मैं कह रहा हूँ n/3, एरे का साइज है 3, 3/3, एक क्लॉस हो के आएगा 1। ठीक है, और एरे क्या है 3, 2 और 3। 3 कितने बार अकर हो रहा है 2 टाइम्स, 2 1 टाइम। ये हमारा एक मेजॉरिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं ये एक हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है। तो ऐसे जितने भी मेजॉरिटी एलिमेंट्स हैं उन सबको रिटर्न करना है। अब बात आएगी कि आपने कहा था लास्ट वीडियो में, मीन्स जब हम मेजॉरिटी एलिमेंट को डिस्कस कर रहे थे, कि एक बात ध्यान रखना कि मेजॉरिटी एलिमेंट एक ही हो सकता है। पर वहाँ पे एक बात थी, वो किस केस में हो सकता है एक ही, मतलब वन ही रहेगा। वो जब रहेगा जबकि हमें n/2 से कंपेयर करने कहा गया था, कि हाफ ऑफ द साइज ऑफ द एरे से, हाफ एरे है ये, हाफ है, इससे ज़्यादा बार अकर जो है कोई एलिमेंट कर जा रहा है, वो हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है। ठीक है, जैसे 2 2 1 1 2 2 कितने बार आ रहा है 4 टाइम्स आ जा रहा है। अब इसके पास 3 से ज़्यादा बार आने की पॉसिबिलिटी नहीं बची। ठीक है, तो वहां पर क्या था कि मेजॉरिटी एलिमेंट सिर्फ एक बार आ सकता था, तो मतलब एक ही मेजॉरिटी एलिमेंट होता हमारा उस केस में। पर यहाँ क्या कह रखा है, जितने भी एलिमेंट्स है, फाइंड ऑल एलिमेंट्स दैट अपेयर मोर देन n/3 टाइम्स, राइट। तो मतलब इस क्वेश्चन के मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ही आपको पता चल रहा होगा कि एक से ज़्यादा मेजॉरिटी एलिमेंट्स हो सकते हैं, इस केस में बिल्कुल हो सकते हैं। पर यहाँ फिर हमें ये चीज़ पता करनी पड़ेगी कि मैक्सिमम कितने मेजॉरिटी एलिमेंट्स पॉसिबल हैं। वही इस क्वेश्चन का मेन ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ मैक्सिमम जो मेजॉरिटी एलिमेंट हमको मिल सकता है, जबकि हमें मेजॉरिटी एलिमेंट का जो डेफिनेशन दे रखा है वो n/3 टाइम से ज़्यादा बोल रखा है, ग्रेटर देन होना चाहिए। उस केस में जो मैक्सिमम मेजॉरिटी एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है वो 2 होगा। ठीक है, वो 2 होगा। 2 मेजॉरिटी एलिमेंट्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा मैक्सिमम। अब बोलोगे कैसे, देखो कोई लॉन्गर एग्जाम्पल नहीं है, अच्छा छोड़ो, मान के चलते हैं कुछ ऐसा है। ठीक है, और 1 1 है। ठीक है, और ये 5 है। ठीक है, कितने का है साइज का एरे, 3 3 6, 6 6/3 कितना आएगा 2। अब हमें बोला गया है कि वो सारे एलिमेंट्स को रिटर्न करो जो कि n/3 यानी 6/3 2 से ज़्यादा बार अकर किए हों। 2 कितने बार अकर किए 3 टाइम्स, 1 2 टाइम्स, 5 1 टाइम्स। तो इसने क्या कहा 2 से ज़्यादा बार, 2 से ज़्यादा बार इसने कहा। तो 2 से ज़्यादा बार यहाँ कौन दिख रहा है आपको, स्ट्रिक्टली होना चाहिए, तो 2 दिख रहा है। ठीक है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 1 है, अब मान लो मैंने एक और 1 को यहाँ ऐड किया,
एक और 1 को ऐड किया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ n क्या हो जाएगा 7, n क्या हो जाएगा 7, 7/3 का भी अगर तुम फ्लोर लोगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा, और अब 1 का ये कितना है 3, तो देख रहे हो दो दो मेजॉरिटी एलिमेंट हमें मिल जा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। देखो मैक्सिमम ये भी 3 बार आ सकता है, मतलब ये मैक्सिमम 3 बार की बात नहीं है, मतलब ये है कि ये कितनी बार भी आ सकता है जो भी मेजॉरिटी एलिमेंट है। बेसिकली कहने का ये मतलब है कि मान लो ये 3 टाइम्स आया, ये भी 3 टाइम्स आया, अब जो ये लास्ट वाला 5 है ना, इसके पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये मेजॉरिटी एलिमेंट बन सके। तो मैक्स हमारे पास, जब हमारे पास n/3 टाइम्स कहा गया है हमें, तो हमारे पास 2 ही मेजॉरिटी एलिमेंट्स हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स। मैं समरी लिखता हूँ, इस बात को याद रखना। n/2 टाइम्स कह रखा है, तो मैक्स 1 मेजॉरिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। और अगर n/3 टाइम्स कह रखा है, जैसा कि अभी हमने पिछले केस में देखा कि दो मेजॉरिटी एलिमेंट हो जा रहे थे ना, दोनों की ऑकरेंस को देखो, 2 और 1 दोनों के ऑकरेंस को देखो, 3 है जो कि 2 से ज़्यादा है n/3 के फ्लोर वैल्यू से, तो 2 मेजॉरिटी एलिमेंट मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो मैक्स उस केस में कितना होता है 2 मेजॉरिटी एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आते हैं सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। ब्रूट फोर्स बताता हूँ जल्दी से। ब्रूट फोर्स में यहाँ सेम टू सेम सब कुछ सेम रहेगा, कुछ नहीं करना है, हर एलिमेंट को कंसिडर करना है, हर एलिमेंट को कंसिडर करना है। जैसे यही था हमारा एरे 1 5, हर एलिमेंट को कंसिडर करो, उसके काउंट को निकालो, ठीक है। और देखो अगर उसका काउंट n/3 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारा एक मेजॉरिटी एलिमेंट है। उसको क्या करना है, हमें रिटर्न टाइप क्या दे रखा है, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, ठीक। तो एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स बनाएंगे, उसमें उस मेजॉरिटी एलिमेंट को ऐड कर देना है। ऐसे फिर दूसरे एलिमेंट के लिए, फिर तीसरे एलिमेंट के लिए, ऐसे ऐसे करना है। यहाँ पर मैं ब्रूट फोर्स का कोड करके नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ बता दे रहा हूँ, तुम खुद कर लोगे, क्योंकि पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखा है ब्रूट फोर्स, तो वहाँ से ही करना है, सेम टू सेम रहेगा सब कुछ, कुछ नहीं करना है, सिर्फ काउंट करना है हर एलिमेंट को और चेक कर लेना है कि उसका काउंट जो है n/3 टाइम से अगर ज़्यादा आ रहा है तो वो एक हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है, कंसिडर्ड एलिमेंट है, उसको हम लिस्ट में ऐड कर देंगे। फिर ऐसे ही सिमिलरली दूसरे एलिमेंट्स के लिए करना है। एक बस बात याद रखना ब्रूट फोर्स में, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ n² रहेगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 रहेगा, जैसे मेजॉरिटी एलिमेंट में था, सेम टू सेम, कुछ नहीं चेंज होगा। सिर्फ एक बात यहाँ ध्यान रखने की है, नोट, जैसे कि ये 2 है ना, ये 2 है, ठीक है। अब 2 को तुमने काउंट किया, वो n/3 से ज़्यादा आया उसका काउंट, पूरे एरे में काउंट तो कर ही लोगे दो फॉर लूप लगा के, और नहीं अगर समझ में आएगा कि कैसे करना है काउंट, तो जाके मेजॉरिटी एलिमेंट का फर्स्ट पार्ट देखना, ठीक है, वहाँ से समझ में आ जाएगी बातें कि कैसे ब्रूट फोर्स कर रहे हैं। दो फॉर लूप लगाना, एक फॉर लूप कंसिडर करके लाके देगा एलिमेंट, दूसरा जो है उसको काउंट करेगा, ये सब बातें बेसिक है, सबको समझ में आती है। तो अब देखो काउंट कर लोगे ना, बस एक चीज़ ध्यान रखना कि हमारे पास ना, अगर हमने एक बार 2 को ऐड कर दिया है ना एरे लिस्ट में, जो हमारा लिस्ट है चाहे वेक्टर होगा C++ वालों के लिए, उसमें जब हमने ऐड कर दिया 2 को, पहली बार हमने 2 को काउंट किया, वो n/3 टाइम से ज़्यादा आया था, तो उसको हमने ऐड कर दिया। अब फिर जब हम दूसरे इंडेक्स पे आए ना, फिर हम 2 के लिए ही काउंट कर रहे हैं, तो फिर 2 का काउंट कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। फिर 2 का काउंट क्या आएगा, फिर 1 आएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जब हमने पहली बार में ही 2 को काउंट कर लिया, तो फिर दोबारा करने की क्या जरूरत है, दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए सिर्फ एक चीज चेक कर लेना, एक चीज चेक कर लेना कि पहले इफ एरे लिस्ट डॉट कंटेन्स, ठीक है, ये कंटेन्स मेथड है जावा में, C++ पे कुछ और होगा, बस ये चेक करना है कि वेक्टर में पहले से वो एलिमेंट आया है या नहीं आया है। मतलब 2 जो है, हमें एक मेजॉरिटी एलिमेंट मिला था 2, अब हम दूसरे एलिमेंट को चेक करने से पहले हम चेक करेंगे कि वो पहले एरे लिस्ट में आ चुका है या नहीं आ चुका, वो पहले ही मेजॉरिटी एलिमेंट कंसिडर्ड हो चुका है या नहीं हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तभी नेक्स्ट लूप, दूसरा लूप चलाना, ठीक है, बस यही बात था। और अगर आ चुका है तो फिर उसको वापस से उसके लिए काउंट कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बस यही था। तो ब्रूट फोर्स सेम रहेगा। बेटर में क्या करेंगे, बेटर भी सेम रहेगा। बेटर में यहाँ पे तुम हैशिंग से करना, सिंपली समझ में आएगा तुम्हें।
सिंपली क्या करना, एलिमेंट और फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर देना मैप में, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा तुम्हारा ऑर्डर ऑफ एन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारा कितना होगा, वो भी होगा ऑर्डर ऑफ एन, एक बार इंसर्शन के लिए एक बार चेकिंग के लिए, ठीक है। कई जगह एन लॉग एन भी लेते हैं और वर्स्ट केस में अनऑर्डर्ड मैप ओ एन स्क्वायर लेता है, ठीक है। उन सब बातों में अभी नहीं जा रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, बस तुम इतना याद रखना, इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए। तुम अगर उसको डीप डिटेल में स्टडी करना चाहते हो तो अलग बात है, फिर तो बहुत कुछ है, फिर उसको अच्छे से कहीं आर्टिकल वगैरह से पढ़ सकते हो, पर मैं यही कहूँगा बस इसको याद रखना, ठीक है। मैप में फ्रीक्वेंसी एलिमेंट और फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लेना, उसके बाद एक और फोर लूप चलाना, एक फोर लूप चलेगा इन एडिशन के लिए, मतलब इंसर्शन के लिए, ठीक है। क्या इंसर्ट करेंगे, एलिमेंट और फ्रीक्वेंसी। दूसरा फोर लूप चलाएंगे, वो क्या करेगा, दूसरा फोर लूप करेगा, चेक करेगा। क्या चेक करेगा, हर एलिमेंट को चेक करेगा, देखेगा सेम टू सेम मेजॉरिटी एलिमेंट की तरह ही है, मेजॉरिटी एलिमेंट में जैसे हमने किया था, ठीक है। बेटर सॉल्यूशन, ठीक है, उसका भी वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, वहां से पहले समझ के आओ तब इस क्वेश्चन को समझो, बहुत सब कुछ बता रखा है मैंने, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं आएगा। बस चेक कर लेना कि एलिमेंट का काउंट, वहां पर हम चेक करते थे n/2 से ज़्यादा, यहाँ पर चेक करेंगे n/3 टाइम से ज़्यादा, और अगर n/3 टाइम से ज़्यादा है, वहां क्या करते थे, n/2 टाइम से ज़्यादा मिलता था तो रिटर्न कर देते थे सिंपली मेजॉरिटी एलिमेंट को, पर यहाँ पे एक से ज़्यादा मेजॉरिटी एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n/3 टाइम से ज़्यादा मिला एलिमेंट का काउंट, इसका मतलब वो एक मेजॉरिटी एलिमेंट हमें मिल गया है, एक मेजॉरिटी एलिमेंट हमें मिल चुका है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, उसको हम एरे लिस्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। वैसे ही फिर दूसरे एलिमेंट के लिए फिर ऐसे ही करेंगे, तो हमें लास्ट में हमारा एरे लिस्ट, दो एलिमेंट मिलेगा हमें लास्ट में, और उस एरे लिस्ट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये रहा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये रहा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब आते हैं मेन डिस्कशन पे, मूरेस बोटिंग एल्गोरिथम, ठीक है। देखो लास्ट टाइम क्या बताया था मैंने, चलो इसको ही लेते हैं, 3 2 3। लास्ट टाइम क्या बताया था मैंने, मेजॉरिटी एलिमेंट के टाइम पे एक हम मेजॉरिटी एलिमेंट को एज्यूम करते हैं, एक काउंट वेरिएबल को एज्यूम करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, ठीक है, बाकी सब चीज़ें सेम ही रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना कि एक मेजॉरिटी एलिमेंट ही नहीं है जो सिर्फ हम एक को एज्यूम करके चलेंगे, यहाँ पे दो मेजॉरिटी एलिमेंट एट मैक्स हो सकते हैं, तो हम दो वेरिएबल बनाएंगे, एक मेजॉरिटी एलिमेंट 1 और एक मेजॉरिटी एलिमेंट 2, ठीक है। एक काउंट वेरिएबल 1 और एक काउंट वेरिएबल 2। ये काउंट वेरिएबल 1 क्या करेगा, मेजॉरिटी एलिमेंट 1 के पोस्ट को होल्ड करने की प्रोबेबिलिटी को बताएगा, होल्ड कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ठीक है। मेजॉरिटी एलिमेंट 2 का जो ये काउंट 2 है, ये बताएगा कि मेजॉरिटी एलिमेंट 2 उसके पोजीशन को होल्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा मैसअप हो गया है, इसको ऐसे लिखते हैं, M1 M2 काउंट 1 काउंट 2, प्रोसेस सेम टू सेम रहेगा, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ मैं एक और ऐड कर देता हूँ 2, तो कितना एरे हो गया, n इक्वल्स टू 4, n/3 कितना होगा, 4/3 1, ठीक है। तो मतलब हमें देखो यहाँ पे भी दो मेजॉरिटी एलिमेंट है, 3 भी हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है, दो बार आ रहा है, 2 भी मेजॉरिटी एलिमेंट है, दो बार आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वहाँ पे एक ही मेजॉरिटी एलिमेंट था तो एक को कंसिडर कर रहे थे, यहाँ दो को कर रहे हैं, तो अब क्या वही सेम चीज़ करेंगे, मैंने 3 को एज्यूम किया, ये हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है, ठीक है, तो इसका काउंट 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना एक चीज़, हमें मेजॉरिटी एलिमेंट 2 को भी ना पैरेलली लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम मेजॉरिटी एलिमेंट 1 अगर 3 को कंसिडर कर रहे हैं तो उसी टाइम हम मेजॉरिटी एलिमेंट 2 जो होगा वो दूसरा कुछ वैल्यू होगा, तो उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते, तो दोनों में से एक टाइम पे एक ही चीज़ कंसिडर होके चलती है यहाँ पे, ठीक है। तो जिसका भी फेथ बढ़ेगा, फेथ वाली बात मैं बहुत अच्छे से मेजॉरिटी एलिमेंट वाले वीडियो में बता चुका हूँ, जिसका भी फेथ बढ़ेगा उसका काउंट बढ़ेगा, ठीक है। जिसका भी फेथ कम होगा, जिसका भी फेथ कम होगा उसका काउंट माइनस होगा, ठीक है। और फेथ कैसे कम होता है, जो एज्यूम्ड मेजॉरिटी एलिमेंट है, एज्यूम्ड किया मैंने 3 और मुझे अभी 2 मिल रहा है, तो इसका काउंट 0 हो जाएगा, यहाँ तक के लिए बैलेंस कर दिया इसने, सिर्फ एक मेजॉरिटी एलिमेंट के केस में देखो, 3 मैंने एज्यूम किया, यहाँ मिला 2,
पहले तो काउंट 1 था, अब 0 हो गया, अब इसने पोजीशन होल्ड कर लिया। जब 0 आता है तो पोजीशन होल्ड कर लेते हैं, ये सब बातें मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। बस तुम्हें यहाँ क्या करना है ना, एक और मेजॉरिटी एलिमेंट को लेके चलना है, उसके काउंट को लेके चलना है, उसको उसका भी फेथ साथ में ही चलेगा, साथ में ही चलेगा। ठीक है, कोड करके समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है ना, उसको लिखूंगा तो हो सकता है मैसअप हो जाए, कोड कर करके बातों को समझोगे तो एक बार में समझ में आएगा इस केस में, इस वाले प्रॉब्लम में। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो लेंथ int n इक्वल्स टू nums डॉट लेंथ। देखो मैंने इसलिए शुरू में ही कहा, अगर बिगिनर हो और डायरेक्ट वीडियो को देख रहे हो, डायरेक्ट मत देखो, स्टार्टिंग से देखो। और मैं उन लोगों को भी कह रहा हूँ जो डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं, मेजॉरिटी एलिमेंट पार्ट 2 मतलब डायरेक्ट 2 को देख रहे हैं, उनको कहूँगा मेजॉरिटी एलिमेंट का जो मेन प्रॉब्लम है, जो फाउंडेशनल प्रॉब्लम है, उसका फर्स्ट और सेकेंड पार्ट देख के आइए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको जरूर फायदा होगा। ठीक है, अब देखो क्या करूँगा मैं, सेम सब कुछ सेम रहेगा। ये तो चलो पहले मैं लिस्ट बना लेता हूँ। देखो वेक्टर होगा C++ में, और यहाँ पे देखो मैं लिस्ट बनाता हूँ, आंसर इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, ये हो गया। अब देखो सेम टू सेम सब कुछ करूँगा। वहाँ क्या करते थे, काउंट वेरिएबल लेते थे, उसको क्या करते थे 0 से इनिशियलाइज, फिर क्या करते थे एक मेजॉरिटी एलिमेंट लेते थे। यहाँ 2 होंगे तो एक को मैं नाम दे रहा हूँ 1 और एक को नाम दूंगा 2, तो फिर दूसरे के लिए भी काउंट होगा। ठीक है, सेम सेम सब कुछ सेम प्रोसेस रहेगा, कुछ भी अलग नहीं है। सिर्फ 2 यहाँ पर है तो दोनों को साथ में रिलेटिव काउंट को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, काम सेम करेंगे। अब मैं एरे पे ट्रैवर्स करूंगा, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन। ठीक है, आई प्लस प्लस। ठीक है, बिल्कुल। अब वहाँ क्या लिखते थे, हम लिखते थे इफ काउंट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या कर देते थे, हम जो एज्यूम एलिमेंट था हमारा, मेजॉरिटी एलिमेंट जो होता था, उसको हम एज्यूम करते थे क्या, नम्स आई, वहां करते थे। यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड होगा। देखो यहाँ पे 2 काउंट है, तो कौन से काउंट की तुम बात कर रहे हो, तो पहले हम काउंट 1 की बात कर रहे हैं, सिर्फ मेजॉरिटी एलिमेंट 1 की बात कर रहे हैं। तो जब मेजॉरिटी एलिमेंट का काउंट अगर 0 है, और दूसरी एक और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, जो हमारा करंट नम्स आई है, नम्स आई है, वो नॉट इक्वल्स टू है, किसके नॉट इक्वल्स टू है, मेजॉरिटी एलिमेंट 2 के। ठीक है, वो मेजॉरिटी एलिमेंट 2 नहीं है और काउंट 1 भी 0 है, तब एज्यूम कर लो कि जो मेजॉरिटी एलिमेंट 1 है हमारा, वो नम्स आई है। समझ पा रहे हो बात को, देखो प्रोग्रामिंग की बात है, थोड़ी बहुत लॉजिक अपनी तरफ से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि उस टाइम क्या करते थे, एक काउंट ही रहता था, एक मेजॉरिटी एलिमेंट रहता था, हम डायरेक्टली कर देते थे। यहाँ पे 2 है तो दोनों को रिलेटिवली लेके चलना है। तो जब काउंट 1 0 है, ये बात तो पक्का हो गया कि अब हमें किसी ना किसी को पोजीशन देना पड़ेगा, जो करंट में मतलब हमारा जो करंट एलिमेंट है उसको पोजीशन देंगे मेजॉरिटी एलिमेंट इक्वल्स टू नम्स आई। पर कौन से मेजॉरिटी एलिमेंट को, 1 को या 2 को, ये डिसाइड 2 बातों से होगा। जो करंट वैल्यू हमारे पास आ रही है, अगर वो मेजॉरिटी एलिमेंट 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो उसको मेजॉरिटी एलिमेंट 1 को असाइन करेंगे, मेजॉरिटी एलिमेंट 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब देखो कंफ्यूज मत होना, समझो बात को। काउंट 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, हमें एज्यूम करना पड़ेगा इस पॉइंट पे, बिल्कुल एज्यूम करेंगे। एक और चीज चेक करना पड़ेगा, एज्यूम जिसको कर रहे हैं, अगर मैंने मेजॉरिटी एलिमेंट 1 पहले जो करंट वाला एलिमेंट है उसको मेजॉरिटी एलिमेंट 1 कंसीडर किया है, तो ये बात ध्यान रखो कि उसकी वैल्यू मेजॉरिटी एलिमेंट 2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेम एलिमेंट मेजॉरिटी एलिमेंट 1 और मेजॉरिटी एलिमेंट 2 दोनों नहीं हो सकता। समझ पा रहे हो ना बात को, इसीलिए कंसिडर ऐसे करके चलेंगे हम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे, 2-3 बार सुनना बातों को तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो क्या करते थे हम, काउंट 1 को प्लस प्लस कर दो। ठीक है, सेम चीज करेंगे हम, सेम चीज, मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, एल्स इफ एल्स इफ मान लो अगर काउंट 2 0 है हमारा,
क्योंकि दोनों को लेके चलना है। उस केस में चेक करो कि मेजॉरिटी एलिमेंट 1 जो है, मेजॉरिटी एलिमेंट 1 वो उसके इक्वल नहीं होना चाहिए नम साई के, तब यूनिक वाली वैल्यू जो है वो एज्यूम हो जाएगी मेजॉरिटी एलिमेंट 2 के लिए। ठीक है, अब एक और दो और केसेस बनेंगे। ये है कि ये दोनों जो है ना, अब जो दोनों केसेस बना रहा हूँ ये है बैलेंस करने वाली बात, इक्वल्स टू नम साई। ये मैं बता चुका हूँ कि कैसे फेथ बढ़ता है, ये फेथ बढ़ने वाली बात है। अभी बैलेंस करने वाली बात नीचे आएगा। ठीक है, ये फेथ बढ़ने वाला बात है जो लास्ट वीडियो में देखे थे कि एल्स अगर मेजॉरिटी इफ अगर मेजॉरिटी एलिमेंट इक्वल्स टू नम साई है तो काउंट 1 को प्लस प्लस करो, ये फेथ बढ़ा रहा है। और अगर मेजॉरिटी एलिमेंट 2 इक्वल्स टू नम साई है तो इसका फेथ मेजॉरिटी एलिमेंट 2 का फेथ बढ़ रहा है, तो काउंट 2 प्लस प्लस दोनों को लेके चलना है हमें यहाँ पे। ठीक है, और एल्स अगर इन सब में से कुछ भी केस नहीं हो रहा है, इसका मतलब दोनों ही एलिमेंट अपना फेथ लूज कर रहे हैं, तो काउंट 1 को भी माइनस माइनस कर दो और काउंट 2 को भी माइनस माइनस कर दो। फेथ लूज हो गया, दोनों ने फेथ लूज किया। ये जो फेथ लूज वाली बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा वो इजीली रिलेट कर पा रहे होंगे सब चीज़ों को। आप डायरेक्ट देख रहे हो आपको प्रॉब्लम होगा, इसीलिए मेजॉरिटी एलिमेंट का एटलीस्ट मूव्स वोटिंग एल्गोरिदम वाला पार्ट जो सेकंड पार्ट है वो जरूर देख के आओ, फिर देखो एकदम क्लियर रहेगी बातें। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते थे हम, सिंपली दो चेक काउंट बनाओ। उस बार एक ही चेक काउंट बनाते थे, हमारा काम हो जाता था। यहाँ पे दो को बनाना पड़ेगा, मैं बता चुका हूँ सेकेंड पास क्यों करते हैं। और चेक काउंट 2 इक्वल्स टू 0, दो चेक काउंट बनाया। ठीक है, अब क्या करेंगे, फोर लूप चलाएंगे। इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो इफ काउंट मेजॉरिटी एलिमेंट 1 इक्वल्स टू नम साई, ठीक है, ये अगर आ रहा है तो चेक काउंट 1 को प्लस प्लस करो। ठीक है, इफ ऐसा ना हो करके अगर ये हो रहा है एलिमेंट 2 इक्वल्स टू नम साई आ रहा है, ये चेक काउंट वाली बात पता है ना, लास्ट वीडियो में बताया था क्यों चेक करते हैं। ये सेकेंड पास हो रहा है मेजर मूव्स वोटिंग एल्गोरिदम का। ये हमारे पास आ गया काउंट। ठीक है, अब फाइनल में क्या करेंगे हम देखेंगे, अगर हमारा चेक काउंट 1 अगर ग्रेटर देन है n बाय 3 टाइम से, पहला वाला जो हमें मेजॉरिटी एलिमेंट मिला उसका जो अकरेंस है वो सचमुच n बाय 3 टाइम से ज़्यादा है, और एक और चीज़, आंसर डॉट कंटेन्स मेजॉरिटी एलिमेंट 1 इक्वल्स टू फॉल्स, मतलब कि वो एलिमेंट पहले जो बताया था ना मैंने अभी 2 वाले केस में कि 2 को एक बार जब काउंट उसके चेक कर लिया दोबारा क्यों चेक कर रहे हैं, तो वो काउंट मतलब यूनिक एलिमेंट्स ही भेजेंगे ना, दो ही मेजॉरिटी एलिमेंट जो आएगा वो यूनिक ही तो आएगा। अब 3 यहाँ पर 2 बार आ रखा है, तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि पहली बार भी 3 को चेक किया फिर से दोबारा 3 को चेक किया तो 2 बार 3 भेज दिया हमने, ऐसा नहीं कर सकते ना, एक ही बार 3 भेजना है। तो चेक करना पड़ेगा कि वो पहले से एरे लिस्ट में आ तो नहीं गया है। अगर वो फॉल्स है तो सिंपली क्या करो, आंसर मतलब हमारे एरे लिस्ट में उसको ऐड कर दो, किसको, मेजॉरिटी एलिमेंट 1 को। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, साफ दिखेगा। ठीक है, ऐड कर दो। ठीक है, 1 लाइन में लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ सही है। और अगर सेम चीज सेम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, सब कुछ सेम रहेगा, कंट्रोल सी एंड या। अब यही सेम चीज चेक काउंट 2 के लिए, अब मेजॉरिटी एलिमेंट 2 के लिए अगर ऐसा हुआ तो आंसर में क्या ऐड करेंगे, मेजॉरिटी एलिमेंट 2। ठीक है, दोनों मैक्स टू मैक्स दो ही होंगे, वो दोनों ऐड हो जाएंगे
लास्ट में सिंपली क्या करना है, रिटर्न कर देना है किसको, हमारा जो फाइनल आंसर एरे लिस्ट है। ठीक है, यही था कोड। रन करके देखते हैं। देखो रन हो रहा है, तीनों टेस्ट केस पास हो रहे हैं। अब मैं सबमिट करता हूँ। देखते हैं सबमिट होता है नहीं होता है हमारा कोड। या सो सबमिट हो रहा है कोड। ठीक है, तो फाइनल कोड यही है, छोड़ो उसको, वो लेआउट वाला पता नहीं कहाँ चला गया। तो फाइनल कोड यहाँ से देख लो, ये देखो फाइनल कोड हमारा ये रहा जावा का। तो समझ में आ रहा होगा बेसिकली मैंने क्या किया है कि एक एरे लिस्ट लिया है, ये तो हमें रिटर्न ही करना है। हम मेजॉरिटी एलिमेंट में क्या कर रहे थे, एक काउंट और एक मेजॉरिटी एलिमेंट ले रहे थे, उसको यहाँ पे एज्यूम करते थे हम। कब एज्यूम करते थे, जब काउंट की वैल्यू 0 रहती थी। ठीक है, और यही काउंट इक्वल्स टू 0 जो है ना यहाँ पे, वहाँ पे हम अलग से मतलब वो बैलेंस करने के भी काम जो आ रहा था वो यहीं पे आ रहा था बात। ठीक है, तो बेसिकली जो फंडा है ना वो यही है कि यहाँ पे दो एलिमेंट्स यानी दो मेजॉरिटी एलिमेंट को रिलेटिवली काउंट करते हुए चलना है, और उसका जो रिलेटिव काउंट है वो अलग अलग, मतलब उसका जो रिलेटिव काउंट होगा माइनॉरिटी के साथ वो अलग अलग काउंट वेरिएबल में आएगा। बस यही फंडा है यहाँ पे, और बाकी कुछ चेंज नहीं है। पहले उस कोड को बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से उस सॉल्यूशन को समझना, फिर इसको समझना, तुम्हें मेरी एक एक बात समझ में आएगी। ठीक है, तो यही था इस सॉल्यूशन में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा, आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर ना समझ में आए तो वापस से वीडियो देखना, और कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, या फिर मुझे डीएम कर देना लिंक्डइन पे, तो वहाँ मैं क्लियर कर दूंगा डाउट को। तो इसी के साथ यही कहूँगा, कोडिंग करते रहो, मस्ती करो, ऑल द बेस्ट। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।